हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक तो हमारी मार्केट को कल के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं और कैसी रह सकते हैं कल मार्केट की नीयत। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली कुछ आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक और बाकी दो एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। तो वहां पर क्या रहने वाला है, मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पज, उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, स्पेशली मामाअर्थ आईपीओ की। तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी चीजों को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते तो एफआई ने 550 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 600 करोड़ के पास की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ में मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की मैं बात करूं तो देखो, एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन अगर मुझे एचएनआई में 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है और क्वालिफाइड में मिनिमम 25x का, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है इससे ज्यादा हमें मिल जाएगा, तो मैं इस आईपीओ को इजीली एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज मैं इसको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। रही बात दो एसएमई आईपीओ की, बाबा फूड प्रोसेसिंग और उसी के साथ साथ माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एसएमई आईपीओ की, इन दोनों ही आईपीओ को मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। रीजन बिहाइंड नॉट अप्लाइंग दिस आईपीओ, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक तो मार्केट ने ठीक है अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मार्केट गैप अप सस्टेन करते जा रहा है, लेकिन मार्केट एक अपने एक ऐसे एरिया के पास पहुंच चुकी है, अगर उसे रिवर्सल लेना है तो वहीं से लेना है। अगर उसके ऊपर जाकर सस्टेन करना शुरू कर देता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों एसएमई आईपीओ ऐसे होने वाले कि जहां पर अगर हम जीएमपी भी देखते हैं तो 30 से 40% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। और क्योंकि एसएमई आईपीओ में एक बड़ी अमाउंट लगती है, तो वहां पर मैं रिस्क नहीं ले सकता कि अगर बाय चांस मार्केट में दिक्कत आती है और मुझे जहां पर इफेक्ट देखने को मिला तो मेरी उस बड़ी अमाउंट में दिक्कत हो, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊं आने वाले टाइम में। तो उस वजह से मैं अपना माइंडसेट क्लियर कर चुका हूं कि मैं इन दोनों आईपीएस को अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन इन सभी आईपीएस में मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा और साथ साथ अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके ही कोई फैसला लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं लिस्टिंग वाले आईपीओ की, तो यहाँ पर कल के दिन सबसे पहले तो एक मामा अर्थ आईपीओ ओपन होने वाला है। मामा अर्थ आईपीओ को मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर मेरे पास होता तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि अगर ये आईपीओ ओपन होता है, प्रॉफिट में ओपन होता है, तो मैं वहां पर तो इमीडिएटली एग्जिट करने ही वाला था। लेकिन अगर बाय चांस डिस्काउंट में ओपन होता है तो भी मैं वहां पर इसे एग्जिट कर देता, क्योंकि किसी भी आईपीओ में फर्स्ट लॉस इज द फाइनल लॉस फॉर मी। हाँ, लेकिन अगर मुझे ट्रेल करना होता अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, तो मैं वहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ से 1% का स्टॉप लॉस ही लेकर उसे ट्रेल करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता। इससे ज्यादा मैं रिस्क किसी भी आईपीओ में नहीं लेता हूँ। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी, जो सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस की है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मिश डिजाइन और मैक्ट्रिया मेडिकेल लिमिटेड आईपीओ की, दोनों ही आईपीओ मुझे अलॉट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो ऑब्वियसली बेस्ट, तो जिनको भी ये दोनों आईपीओ अलॉट हैं उन सभी को कांग्रेट्स। लेकिन अगर ये मेरे पास होता तो एसएमई आईपीओ में आप सभी को पता है कि मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे ही वो ओपन होते हैं मैं उन्हें इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा पहला काम होता है एसएमई आईपीओ को एग्जिट करना। रीजन, क्योंकि वहां पर हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। अब कौन सा सर्किट लगना है वो मार्केट को मालूम है, वहां पर हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा। तो बस उसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं जहां पर एसएमई आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इन सभी आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती, अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। आप लोगों को जो जो आईपीओ मिले हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम आज के दिन की मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी सिंपल सी बात होती है कि 19,340 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है
और यहीं पर ही खुल जाती है, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना था और वहां से हमें वेट करना था कब यही सस्टेन करती है। अब जहाँ पे सस्टेन हो चुकी थी और हमें एंट्री मिल चुकी थी, क्योंकि यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका था और हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी क्लोजिंग टाइम में। फाइनली ये एक ऐसा दिन था जहां पर ओपनिंग होने के बाद प्रीमियम ईट करते हुए फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में हमें एक अच्छी मूवमेंट दे गया। हालांकि इतनी बड़ी मूव हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो वहां से बेटर हमें अच्छी मूव देखने को मिली थी। अब मार्केट जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है उसे हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। डेली कैंडल चार्ट जो हमारी कल भी बात हुई थी कि 19,450 पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज है, जो हमारे एक मेजर रेजिस्टेंस बन के आता है। ये थी इसकी 200 की मूविंग एवरेज, जहां से इसने अच्छा बाउंस किया, हमारी बात भी हुई थी और उसके बाद अब ये अपने फाइनल लेवल्स पर आ चुका है। अब मार्केट को या तो इस लेवल को क्रॉस करके, जहां पर हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है 450 से 500 की रेंज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन करना शुरू करता है, तब हमें मार्केट में मेजर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और वहां पर हम थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है, तो यही वो लेवल होते हैं जहां से हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हमें रिवर्सल के कल के दिन सिग्नल मिलते हैं तो वहां पर हमारी एंट्री हो सकती है। इमीडिएट सपोर्ट जो हमें मिलेगी 19,310 के पास की मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है। अगर आप लोगों को कुछ भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।